एक कठरिया नाम के गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसके मामा पापा इस दुनिया से चले गए थे और अब वो अपनी फूफो के पास रहती थी और उसकी फूफो उससे सारे काम करवाती, घर के सारे काम और किचन के और सारे काम उससे करवाती थी और उस पर बहुत जुल्म करती थी। मम्मा मम्मा मुझे आज घर का खाना नहीं खाना, आज तो मैं बाहर का ही खाना खाऊंगा। अरे नहीं बेटा, आप घर में बना लिया है, अब तो घर से ही खाओगे। नहीं नहीं, मुझे बाहर का ही खाना है। उफ अल्लाह, तुम और तुम्हारे नखरे कभी खत्म नहीं होंगे। बड़ीरा बड़ीरा, बात सुनो मेरी। जी 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 पुप्पो जी, इसके लिए जल्दी से खाना बनाओ। जी जी मैंने बना दिया, बस ला रही हूँ। वो तो बना लिया, अब वो जो ये कहेगा वो बनेगा। बताओ आतिम क्या खाना है? मैं तो फ्राइज खाऊंगा। जल्दी से जाओ, इसके लिए फ्राइज बनाकर लेकर आओ और सेम टू सेम बाहर के होने चाहिए। अगर ना सही बने तो तुम्हें मैं कुत्ते के साथ बांध दूंगी, फिर रहना उसके साथ रात भर भूखी। जी जी मैं अभी बना कर लाती हूँ। लेकिन मम्मा मुझे तो बाहर के खाने दे। अरे नहीं, घर के बहुत अच्छे होते हैं, बाहर के बहुत महंगे होते हैं और अच्छे भी नहीं होते। अभी बड़ीरा बनाकर ला रही है ना, फिर खाकर बताना। ठीक है, अगर ठीक नहीं हुए तो फिर मैं बाहर से ही खाऊंगा। अरे हाँ हाँ खा लेना, पहले चेक तो कर लो। इस तरह से कई दिन गुजर जाते हैं और बड़ीरा पर ऐसे ही उसकी फूफो जुल्म करती रहती और बहुत सारे उससे काम करवाती और पेट भर खाना भी नहीं खाने देती थी। अगर जरा भी गलती करती उसे कुत्ते के साथ बांध देती थी। ऐसे ही फिर कुछ दिनों बाद वो अपना घर चेंज कर लेती है। घर चेंज करने के बाद बड़ीरा, इस घर की अच्छे से सेटिंग होनी चाहिए, कोई भी चीज गंदी या फिर इधर उधर पड़ी हुई मुझे नजर न आए। सिर्फ तुम्हारे पास एक दिन का टाइम है। लेकिन एक दिन में मैं कैसे करूँगी, ये तो बहुत ज्यादा काम है। इसका मुझे कुछ नहीं पता, मुझे एक दिन में चाहिए तो चाहिए और मैं बहुत थक गई हूँ, मैं आराम करने जा रही हूँ और तुम काम शुरू कर दो। और आतिम कहाँ है, उसको बुला कर लाओ। जी ला रही हूँ। इस तरह बेचारी बड़ीरा एक दिन के अंदर अंदर सारी सफाई करती और सारी सेटिंग करती। बहुत मुश्किल से मैनेज कर जब अगले दिन उसकी फूफो देखती तो उसकी फूफो को इसकी सफाई पसंद नहीं आती और वो कहती, बड़ीरा रात को मैंने तुम्हें कहा था सेटिंग कर देना, कहाँ पे है सेटिंग और सफाई? मैंने तो रात को सारी सफाई कर दी थी, ये देखें। इसको सफाई कहती हो? मैं तुम्हें बताऊं क्या सफाई होती है? मुझे ये सेटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तुम आज दोबारा करोगी और तुम्हें आज खाना नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं सारी रात काम करती रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया। प्लीज मुझे थोड़ा सा खाना दे दें। मैंने कहा आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। अगर आज भी सेटिंग अच्छी नहीं हुई तो तुम्हें कल भी खाना नहीं मिलेगा। रहना 2-3 दिन भूखी। प्लीज ऐसा नहीं करे, थोड़ा सा खाना दे दें। ठीक है, अब मैं आराम करने जा रही हूँ, मेरे लिए खाना बना कर रख देना और मैं कैमरे में देख लूंगी तुमने खाया है कि नहीं। अगर तुमने खा लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी जी ठीक है। इस तरह से बड़ीरा फिर सारी रात सफाई करती, सेटिंग करती ताकि उसकी फूफो को पसंद आ जाए। ऐसा करने के बाद जब सुबह उसकी फूफो देखती है तो कहती है, हाँ बस ठीक है, लेकिन इतनी भी प्यारी नहीं है। और हाँ मेरी बात सुनो, आज मोहल्ले की सारी औरतें घर आ रही हैं, मैंने सबकी दावत की है तो इसलिए सबके लिए खाना बना लेना। लेकिन मुझे तो इतना ज्यादा खाना नहीं बनाना आता, मैं तो सिर्फ 2 लोगों का खाना बनाती हूँ। अगर नहीं बनाना आता तो टीवी से सीख लो, सिर्फ 20 लोगों का तो खाना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और हाँ अगर खाना ठीक ना बना तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। इस तरह बेचारी बड़ीरा किचन में जाती और बहुत कोशिश करती बनाने की, लेकिन उससे सारी सब्जियां और सब चीजें खराब हो जाती और नीचे भी गिर जाती। लेकिन जब उसकी फूफो किचन में आकर देखती तो उससे खूब सुनाती और कहती, बड़ीरा ये सब तुमने क्या किया, मेरे सारे राशन और सब चीजें खराब कर दी, अब तुम्हें सजा मिलेगी। उसको बाहर ले जाती और अपने कुत्ते के साथ बांध देती है और जो घर मेहमान आते उन्हें बाहर से मंगवा कर खिला देती। और थोड़ी देर तक जब मेहमान चले जाते तो वो उसके पास जाती और कहती, तुमने खाना ठीक नहीं बनाया, मुझे बाहर से इतना महंगा मंगवाना पड़ा है, अब तुम सारी रात यहाँ पड़ी रहोगी। लेकिन मुझे थोड़ा सा खाना दे दे, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। अगर 2 दिन से कुछ नहीं खाया तो मैं कुछ नहीं कर सकती, अब तुम्हें खाना नहीं मिलेगा।
और वो उसको सुबह खोल देती है और अंदर ले आती है और आकर कहती है, आज मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं और उनके लिए तुम्हें खाना बनाना होगा। और ये कोई 20-30 लोग नहीं है, ये सिर्फ मेरे 10 दोस्तें हैं जिसके लिए तुम्हें खाना बनाना है। आप बताओ बनाओगी कि नहीं? दोबारा कुत्ते के पास जाना है? जी जी मैं बना लूंगी, मैं कोशिश करती हूँ। कोशिश नहीं, मुझे खाना चाहिए। और वो किचन में जाती और रोने लग जाती कि ये मैं सब कुछ कैसे करूँगी। लेकिन अचानक ही इसके सामने एक परी आ जाती है। अरे प्यारी सी लड़की, तुम इतना रो क्यों रही हो? तुम तो बहुत प्यारी हो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मेरी मम्मा जिंदा नहीं है, मेरी पुप्पो मुझ पर बहुत जुल्म करती है, मुझे मारती और मुझे कुत्ते के साथ बंद कर देती है। और अब उन्होंने कहा है बहुत ज्यादा लोगों का खाना बनाओ, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता। तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जादुई छड़ी देती हूँ, तुम उससे सब कुछ बना लोगी। लेकिन याद रहे ये छड़ी किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना है। तुम इससे कोई भी खाना मंगवा सकती हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो मैं इससे खाना बना लूंगी और मेरी पुप्पो मुझे नहीं मारेगी। और फिर ये फौरन से जादुई छड़ी से खाना बनाती और अपनी पुप्पो के पास ले जाती है, जिससे इसकी पुप्पो और इसका कजन कहता, अरे वाह मम्मी, आज तो खाना बहुत मजेदार है। मुझे तो आज खाना खाने में बहुत मजा आ रहा है। अब मैं बाहर से खाना नहीं खाऊंगा। अरे हाँ, आज तो खाना बहुत मजे का है। बड़ीरा, क्या ये तुमने बनाया है? जी जी ये मैंने ही बनाया है। वाह, आज तो खाना बहुत मजे का है। ऐसे ही रोज रोज ब्रीडा अपनी जादुई छड़ी से खाने बना कर अपने पुप्पो और कजन को खिलाती और रोज रोज इसकी तारीफें की जाती और इसकी पुप्पो भी इसके साथ बहुत अच्छी हो जाती हैं और फिर मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।